ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧन्यवाद करता हूँ प्रभु दिन पर मदद ले। धन्यवाद करता हूँ इस रात के लिए। धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे मौका दिया मैं तेरे चरणों में बैठूं। तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, पवित्र आत्मा का मसा दे, ताकि जो वचन हो वो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो, हम सब के लिए आशीष का कारण हो। सुनने वालों को आशीष देना प्रभु, आशीष देना बाप, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। पहला जबूर दी एक लाइन गा लेंदे हैं जी। खुदावंद नूं उड़ेकदी रहे, आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नूं उड़ेकदी रहे, आराम नाल मेरी जान। कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। आसो दे उते रखो सब, आसो दे उते रखो सब। ऐ उम्मतों सदा, ऐ उम्मतों सदा। झुकाओ ओदे अगे सिर के, ओहो है खुदा। झुकाओ ओदे अगे सिर के, ओ है खुदा। खुदावंद नूं उड़ीकदे रहे, आराम नाल मेरी जान। कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रेरितों के काम में से पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 13 से लिखा है। और सब्त दे दिन फाटक तो बाहर दरिया दे कंढे उत्ते गए, जिथे असां जाणिया पे बंदगी करन दा कोई अस्थान होवेगा, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਲੁਦੀਆ ਨਾਮੇ ਥੁਆਤੀਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਕਿਰਮਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤਣ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਥੁਆਤੀਰਾ। ਇਹ ਥੁਆਤੀਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। दूसरी गल
ये जो औरत है लीडिया, बाइबल कहती है वो खुदा बाप की भगती करने वाली है। वो भगतन औरत है, वो भक्ति करने वाली है, क्योंकि वो उसके मन में भक्ति का दिया जल रहा है। तो सर्वशक्तिमान ने उसका मन खोल दिया ताकि वो संत पौलुस का जो वचन है उसके ऊपर अपना मन लगाए। वो भक्ति करने वाली है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसका मन खोल दिया ताकि वो जो पौलुस वचन सुनाता उस वचन के ऊपर वो मन लगाए। आज अफसोस की बात ये है कि जो भक्ति का दिया है वो अंदर बहुत कम लोगों के अंदर जलता है। भक्ति के भूख और प्यास। मैंने एक आदमी को, उसने मेरे से कहा, तौबा की हुई, बपतिस्मा लिया हुआ, वो मेरे से कहता, मैं और हम और हमारे बच्चे इस संसार में तो ऐश करते हैं, मौज मानते हैं, आगे जाएंगे तो देखा जाएगा। ये उसके अपने मुंह के शब्द हैं। वो कहता, इस संसार में तो हम मौज करते हैं, पूरा परिवार, आगे जाएंगे तो देखा जाएगा। उसको ये नहीं पता कि ये मौज मानने से पहले उनकी क्या हालत थी, ये मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी दुर्दशा की उनकी हालत थी। लेकिन जब वो यीशु में आ गए, प्रभु ने उनको हर तरह से संभाला, हर तरह से उनको आशीष दी, उनके पैसे पर, उनकी सब चीज़ों पर जब आशीष आ गई, हर तरह से कामयाबी आ गई, तो अभी वो कहते हैं, इस संसार में मैं और मेरे बच्चे तो मौज करते हैं, आगे जब जाएंगे तो देखा जाएगा। वो इस बात को भूल गए कि अगर यीशु की कृपा ना होती तो जिस मौज को वो मौज कहते हैं उस मौज के वो पास भी नहीं जा सकते थे। उस ऐशो आराम के जीवन की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये इस बात को भूल गए कि ये जो आराम है अब उनको, ये सिर्फ यीशु की वजह से है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत, जो प्रभु के पास जब आते हैं तो जो कुछ उनको सुख मिलता है, उस सुख के आराम में वो इतना खो जाते हैं कि वो आराम देने वाले को भूल जाते हैं। लेकिन ये जो औरत है लुदिया, थुआतीरा की रहने वाली, वो प्रभु की भक्ति में मगन है। संत पौलुस जब वचन सुनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भक्ति की भावना थी, परमेश्वर ने उसका मन खोल दिया वचन के लिए। सिर्फ उसने बपतिस्मा ले लिया, उसके परिवार ने बपतिस्मा ले लिया। थुआतीरा में ये पहली थी बहन कह लो, लुदिया, जिसने यीशु को ग्रहण किया। उसके और उसके परिवार ने धीरे 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 वही परिवार एक इतनी ज़बरदस्त कलीसिया में वो बदल गया। वो परिवार के स्वर्ग में यीशु प्रकाशित वाक्या में थुआतीरा की कलीसिया की बात करते हैं। यूहन्ना का जो प्रकाश की पोथी है, उसको जो पहला अध्याय है 11 आयत में 10 में लिखा, यूहन्ना कहता, मैं प्रभु दे दिन आत्मा विच आया ਅਤੇ मैं अपने पिछे तुरी जही दी एक वड्डी आवाज़ ये आखदे सुनी भी जो कुछ तू वेखदा है सो एक पोथी विच लिख लै ਅਤੇ 7 कलीसिया नूं घल दे, अर्थात अफसुस नूं, ਸਮੁਰਨੇ नूं, परगमुम नूं, थुआतीरे नूं, सारदीस नूं, फिलडिफिया नूं, लौदीकिया नूं।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਥੁਆਤੀਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਲੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਚੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭੰਵਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੰਵਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 20 ਆਇਤ, ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ 7 ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 7 ਤਾਰੇ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨ 7 ਕਲੀਸਿਆ ਹਨ। 7 ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਥੁਆਤੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਡਿੱਠੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧਰਮੀ और अपने मुंह से दोषी ठहराया जाएगा। खुदा दा कलाम कहता तू अपने मुंह से धर्मी, अपने मुंह से दोषी ठहराया जाएगा। इंसान अपनी जुबान से जो बोलता उसको ये नहीं पता कि ये ऊपर लिखा जाता है। दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है कि हर निकम्मी बात जो इंसान अपने मुंह से बोलता अंत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जो इंसान अपने मुंह से बोलता उसको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ये नहीं पता मेरे शब्द ऊपर लिखे जाएंगे और इसकी भी मेरे को कीमत चुकानी पड़ेगी। सो भैनों भाइयों, सिर्फ एक औरत लिडिया, फिर उसका परिवार, फिर कलीसिया, फिर ऐसी कलीसिया कि 7 कलीसिया ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੁਆਤੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਲਿਡੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ। प्रार्थना करते हैं। हमारे आसमानी बाप, ज़मीन आसमान के मालिक, वचन सुनने वालों को आशीष दे। तेरा बीज जो वचन का व्यर्थ ना जाए, आशीष दे प्रभु, आशीष दे बाप। तेरा पवित्र आत्मा लोगों से बात करे,
तेरा पवित्र आत्मा सुनने वालों के मन में तेरे वचन के भेद खोले, ताकि तेरी दुल्हन, तेरे बेटे यीशु की दुल्हन तैयार हो जाए प्रभु, तैयार हो जाए। सबको आशीष दे बाप, सबको आशीष दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरा पसंद आए जो वचन सुनाता, तो मेरे चैनल को करें, आप उसको लाइक करें, उसको बटन दबाएं जो रेड नीचे लिखा होता, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फिर मैं आपको और भी प्रभु का वचन सुना सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।